को जोड़ा, सर्व समाज के लोगों से सहयोग लिया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया। तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और कल का भंडारा सुचारू रूप से चले, सभी उसमें सहयोग करें। ये हमारे महेश जी गोस्वामी जी जो परीक्षित बने हैं, उनका स्टाफ है जो इस कथा में पानी की व्यवस्था आपकी सेवा में जो 8 दिन से लगा हुआ है, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो मंच पे पधारें। अभी जनवरी से लेके अभी तक ये तीसरी कथा है। वैसे लोग कहते हैं भाई साल में एक कथा होनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा दानवीर आ जाता है बीच में कि कथा का आयोजन हो ही जाता है। जो हमारे उदना का महिला मंडल है, उदना महिला भक्त मंडल की तरफ से 800 रुपया सहयोग राशि के रूप में मिला है। बहुत बहुत तालियां। वैसे तो मुझे पता है ज्यादातर भागवत कथाओं में ये जो संचालन का काम है मैं ही करता हूं, सुरेश सिंह सिकरवा। पर इस कथा में जो आयोजन चल रहा है, अगर नोटबंदी नहीं होती, नोटबंदी का असर है, क्योंकि हमारी जो माता बहनों के पास थे ना, वो 500 के और 1000 के नोट थे। अब वो नोटबंदी के चक्कर में रख तो सकती नहीं थी, तो उनके सारे बचत के पैसे उजागर हो गए, या तो बैंक अकाउंट में चले गए तो बैंक अकाउंट में है, या उनके पतियों ने ले लिए अपने काम में यूज कर लिए। वरना महिला मंडल की तरफ से हमारे पालनपुर जगत नाका पे जो कथा होती है, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग महिलाओं का होता है। वो चाहे गुप्तदान के रूप में हो, चाहे वो रसीद फटवाएं। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी जल्द से जल्द मोदी सरकार एक 200 का नोट निकालने वाली है, कल मैंने पढ़ा था पेपर में, और 500 के 1000, 500 का तो आ ही रहा है, 1000 का नोट भी जल्द चालू हो जाएगा। तो आने वाली कथा में तब तक के लिए आप व्यवस्था बना के रखें और इससे भी अच्छी कथा का आयोजन हो, उसमें सहयोग करें। देखिए, कथा के आयोजन होने से हमारे सूरत के अंदर इतने लोग रहते हैं बाहर के, 1101 रुपया धीरेन्द्र शर्मा जी की तरफ से है भागवत कथा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे जो भागवत कथा के आयोजन हुए हैं अभी तक, उसमें नॉन गुजराती यानी हमारे बाहर के जो लोगों में इतना परिचय हो गया, इतना संगठन लोगों में बन रहा है कि इसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये जो भागवत कथा है, इसका तो किसी को पता भी नहीं था। कथा शुरू होने से 2-3 दिन पहले तक इसमें थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था चक्कर, और जिन्होंने कथा का नारियल दिया वो बंटी शर्मा हमारे पालनपुर जगातना का, उनके द्वारा हमारे पास और लोग थे, उनके पास आए और हमने कहा कि आप नारियल आपने दिया है, चाहे कोई सहयोग इसने नारियल दिलवाया है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी बात की Oh
बहुत अनुभव है। नहीं नहीं, आपका जो भी गुर्जर समाज है, जो भी है, आप उनको साथ में रख के करिए। सभी को आप सीनियर हैं, इसलिए जिम्मेदारी आप और आपके नीचे 150 जो भी आपके व्यवस्थापक हैं, आप उनसे व्यवस्था करवाइए। भाइयों, गुर्जर समाज के जो लोग भी यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, तो सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप ऐसा मन में मत सोचना कि पहलवान को चाबी दे दी है तो पहलवान करेगा, हमसे तो कहा नहीं है। वो आपके समाज के सीनियर होने के नाते उनको बुला के ये कार्य सौंपा है, तो सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। हाथ उठा के समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करोगी डगरिया, बंद करोगे डगरिया, होंगे सवरिया, 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 होंगे सवरिया।
करूंगी नजरिया देखूंगी सवरिया देखूंगी सवरिया देखूंगी सवरिया देवरिया लेके पंख चलाए लाखुरिया लेके पंख चलाए लाखुरिया लेके पंख चलाए लाखुरिया लेके पंख चलाए हवाने करी गई वो क्रांति
महंत दयाराम दास जी। संत महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, तालियों से स्वागत करेंगे सभी। तालियां बजाते हुए विजय जी वो बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। एक छोटा सा भजन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सुनाइए। तो आप सुनाइए, मतलब मुझे आता नहीं है। कौन सा है? मेरा गाना गुलाब का फूल मेरो किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
भगवान श्याम सुंदर की पूजा होगी। शिशुपाल ने कहा इस कृष्ण की या छलिया की या माखन चोर की या ग्वालिया की, ये गैयाओं के पीछे ये करने वाले की, पोखरों के पानी पीने वालों को भगवान से गाली 99 देनी पड़ेगी। भगवान बिल्कुल सुनते रहे मौन होकर के। 99 गाली हो गई थी। भगवान ने कहा बस एक बाकी और, एक और सुनूंगा, एक से ऊपर कहा तो मैं धराशायी पर रख दूंगा। जैसे ही कहने लगा अरे तू क्या करेगा ग्वालिया, माखन चोर, छाछ के पवैया चोर, भगवान ने सुदर्शन चक्र स्मरण किया, धराशायी कर सज्जनों, यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया महाराज भगवान से 100 गाली दीनी तब तो कछु ना कही, और 100 से ऊपर कहा तब क्यों भगवान ने उसका वध कर दिया। सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित, इदं चेत सर्वभूता नामात्मं च हर्मण भवे, देयं शान्ताय पूर्णाय दत्ता शान्तमीक्षता। शिशुपाल ने 100 गाली दी, तब तक भगवान ने क्यों नहीं कहा था। राजा परीक्षित से सुखदेव जी स्वामी कहने लगे कि मैं बताता हूँ। शिशुपाल के 3 नेत्र आए महाराज जन्म हुआ जब, 2 तो सबके होते हैं लेकिन तीसरा नेत्र यहाँ पर आया। सब राजा महाराजाओं ने इसको गोदी में लिया, लेकिन जब भगवान श्याम सुंदर ने गोदी में लिया तो उसी समय पर इसका शिशुपाल का तीसरा नेत्र बंद हो गया। इसकी मां ने कह दिया कि कन्हैया इसकी मृत्यु तेरे हाथ है। बोले मेरे हाथ है? बोले हाँ। बोले 100 इसकी मां, यदि अगर मेरे हाथ मृत्यु है तो ना तो मेरे से ये 100 गाली देगा, पंखाओं का ध्यान रखना, ना ही तो ये 100 गाली देगा और ना ही मैं इसका वध करूंगा। लेकिन महाराज विधि के विधान को कोई नहीं बैठ सकता है। शिशुपाल ने 100 पर गाली दी, उसी समय पर भगवान ने उसका वध कर दिया। सज्जनों, भगवान के परम मित्र, परम सखा सुदामा जी महाराज भगवान के परम सखा हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण श्यासीद सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा जी महाराज। विरक्तांधेषु इंद्रिया, यानी प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, विरक्त इंद्रियार्थेषु। महाराज भगवान का भजन करने वाला, इतनी दरिद्रता आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि भोजन करने के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं रही। उसी समय पर प्रेमियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की माया के द्वारा लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री है। बिल्कुल झूठी बात है। लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब है, बिल्कुल सच्ची बात। लोग कहते हैं कि सुदामा की फूटी झोपड़ी है, सुबह से लेकर के संध्या तक की धूप सुदामा की झोपड़ी में आती है, पक्की बात। लोग कहते हैं कि सुदामा के बालकों को भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, एकादशी का व्रत करते रहते हैं, ये सच्ची बात है। लोग कहते हैं कि सुदामा की पत्नी सुशीला पर पहनने को साड़ी नहीं है, फटी साड़ी है, बिल्कुल पक्की बात है।
लेकिन लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्री हैं। बिल्कुल झूठी बात है। दरिद्री किसको कहते हैं? अरे दरिद्री उसको कहा जाता है दरिद्री उसको कहते हैं। भैया थोड़ा सा इसका वो बढ़ाइए, सूरज सुदामा जी महाराज भगवान की आराधना करने वाले, 5 घरों पर सीमित भिक्षा मांगने वाले सुदामा जी ने कभी किसी के द्वार पर गए, जय श्री कृष्णा, देवी उसका भी भला और ना देव उसका भी भला। ये नहीं कि भिक्षा नहीं डाली तो सुदामा जी ने कह दिया हो कि तेरा ऐसा हो जाए। ना 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 ना, देवे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला। सुदामा जी के बच्चे भूख के कारण मेरे प्रेमियों इस प्रकार से पीड़ित रहते हैं। एक दिन पतिव्रता पतिव्राय न्यायता बदनेन सा दरिद्रासीदमानाशा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी महाराज की पत्नी पतिव्रता नारी। सज्जनों, एक दिन पति जब भिक्षा मांग करके लाए तो एक चावल का, एक मुट्ठी चावल भिक्षा मिली, उसको बटलोट में पकाया और पका करके महाराज उसी समय पर बालकों ने कहा मां भूख लग रही है। और बालकों के लिए प्रेमियों सुदामा जी महाराज की पत्नी भोग लगाने के लिए जा रही। बालकों ने कहा नहीं माँ, माँ हमें भूख लग रही है, लाओ माँ। सुदामा जी के बालकों ने उन चावलों को पा लिया, कहने लगे माँ और लाओ माँ, हमें भूख लग रही है माँ, हमें और लाइए माँ। महाराज सुशीला ने कहा बेटा अब नहीं है, जितना जो था वो आपको मैंने दे दिया। सुदामा जी ने कहा सुशीला लाइए ना, मेरे गोपाल को भोग लगाना है सुशीला। बोले महाराज आज तो बालकों ने जो भी प्रसाद था वो सब पा लिया। सुदामा जी रोने लग गए, क्या मेरा गोपाल भूखा रहेगा क्या? सज्जनों, सुशीला, वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि कितना भी कष्ट पड़ जाए, कितना भी घर में दुख आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितना भी गृह कलेश हो जाए, लेकिन संध्या के समय पर कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। सुशीला, सुशीला जाओ बटरोई में कुछ हो वो लेकर के आओ ना सुशीला। सज्जनों, सुशीला दौड़ करके जाती है, बटलोई में जाकर के देखा तो एक चावल का दाना उस बटलोई में था। मेरे प्रेमियों, सुदामा जी को ला करके दिया, आधे चावल में से आधा चावल प्रभु को भोग लगाया और आधे चावल में से आधा भाग करके, और जैसे ही सुदामा जी पाने लगे, सुशीला जी को जैसे ही देने लगे, इतने में गैया पुकारने लगी अम्मा। गैया भी भूखी थी महाराज। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लग गई। ये थोड़ी नहीं है, ये शिवरंजनी है। सज्जनों, उसी समय पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की माया के द्वारा
ननो ब्रह्मण भगवता साता साक्षितयं पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्ववर्षः। मेरे प्रभु द्वारिकानाथ बैठे हुए हैं, रुक्मिणी महारानी ने चरण पकड़ ली। महाराज देखो आपका कितना सच्चा भक्त है, कितनी मर्यादा पर रह रहा है, कृपा करो नाथ। ऐसे जब कहा तो उसी समय पर महाराज कहने लगी कृपा करो नाथ, कृपा करो दयालु, कृपा करो। बोले तुम नहीं जानती हो, मैं इसके ऊपर कृपा नहीं कर सकता। बोले क्यों महाराज? कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, विश्व रचिरा था, जो जस करहि सो तस फल चाखा, करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप नहीं जानती हो सुशीला, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोग भोगना पड़ता है।